औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। खुदा आप सब का नासिर हामी और मददगार हो। आज हम बात करेंगे क्योंकि 25 ज़िकात के आखिरी दिन चल रहे हैं और आज शब 25 ज़िकात है। आज की ये रात भी बहुत बेहतरीन रातों में से रात है। आज की इस रात का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है इबादत में अगर मसरूफ़ रहें, क्योंकि ये दौल अर्ज़ की रात है कि इसमें खाने काबा के नीचे ज़मीन पानी पर बिछाई गई। ये बड़ी फ़जीलत वाली रात है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। लिहाजा इस रात में मसरूफ़ इबादत रहना बाइसे सवाब अजर व सवाब है। और हसन बिन अली से रिवायत है कि मैं छोटा सा ही था कि एक मरतबा 25 ज़िकात की रात को अपने वालिद के साथ मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ गया और रात का खाना हज़रत के साथ खाया। तब आपने फरमाया कि आज की रात ही में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए थे और ज़मीन को खाने काबा के नीचे बिछाया गया था। बस जो शख्स इस दिन रात में रोज़े रखे तो वो ऐसा होगा कि इसने 60 महीनों के रोज़े रखे। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि यही वो दिन होगा जब क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का क़याम शुरू होगा। सुबहान अल्लाह। ये साल भर के इन 4 दिनों में से एक दिन है 25 ज़िकात का, जिनमें रोज़ा रखने की ख़ास फजीलत है। एक रिवायत में है कि इस दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़ों की मानिंद है और एक रिवायत में है कि इस दिन का रोज़ा 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। जो शख्स इस दिन रोज़ा रखे और इसकी रात में इबादत करे तो इसके लिए 100 साल की इबादत लिखी जाएगी। आज के दिन का रोज़ा रखने वाले के लिए हर वो चीज़ इस्तग़फ़ार करेगी जो ज़मीन और आसमान में है। ये वो दिन है जिसमें खुदा की रहमत दुनिया में आम होती है। इस दिन ज़िक्र इबादत के जमा होने का बहुत बड़ा अजर है। आज के दिन में गुस्ल करें, रोज़ा रखें और ज़िक्र इबादत के अलावा 2 अमल इसमें हैं। इनमें से पहला अमल वो नमाज है जो कुम्मी उलमा की किताबों में मरवी है और वो ये 2 रकत नमाज है जो बवक्त चाश पढ़ी जाएगी और हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 5 मरतबा सूरह शम्स पढ़ें और नमाज को सलाम देने के बाद एक दुआ है छोटी सी, आप मफातिल जुना से रजू कर सकते हैं। उसमें वो छोटी सी दुआ है वो पढ़नी है इसके बाद आपने नमाज के बाद, और उसके बाद एक और दूसरी बड़ी दुआ है उसमें भी मफातिल जुना से आपको मिल जाएगी। उसके बाद वो दुआ पढ़ना भी मुस्तहब है। बहुत अजर व सवाब है आज की रात का। कल के दिन का बेहतरीन दिनों में से बेहतरीन दिन है और पूरे साल में मैंने आपको बताया कि 4 जो बड़े दिन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है रोज़ा रखने का, उनमें से ये एक दिन है। और ज़िकात का जो आखिरी दिन है 29 ज़िकात, ये वो दिन है 29 ज़िकात का कि हमारे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मुअत्तसिम के दिए हुए जहर से शहर बगदाद में शहीद हुए। ये वाक़या मामून की मौत से करीबन 2.5 साल बाद पेश आया है। जैसा कि हज़रत ख़ुद फरमाते थे कि 30 माह के बाद कशाश होगी। आपके ये कलमात आपके साथ मामून के बुरे सलूक पर दलालत करते हैं और इसकी तरफ से आपको हद दर्जा की अज़ियत और सदमा पहुँचाने को ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मौत को कशाश से ताबीर फरमाते हैं, जैसा कि आपके वालिद माजिद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी को ऐसे ही ताबीर फरमाया था। चुनाचे हर जुम्मे को जब आप जामे मस्जिद से वापस आते तो इसी पसीने और गुबार आलूदा हालत में दुआ फरमाते हैं, मेरे मालिक, अगर मेरी कशाश और राहत मेरी मौत में है तो इस घड़ी मेरी मौत में ताजील फरमा। बस इसी गम और में आपका वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि आपने इस दुनिया से रहलत फरमाई। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आपका सिन मुबारक 25 साल और कुछ महीने का था। आपकी कब्र मुबारक काज़मैन में अपने जद बुजुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सराहने की तरफ मौजूद है। ये वो दिन है कि जो आखिरी ज़िकात के थे। 25 ज़िकात की अहमियत बताई। 29 ज़िकात शहादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। खुदा हमें इन दिनों को मनाने की और इनके मुताबिक इन अजर सवाब हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस आखिरी दिनों के सदक़े में खुदा हम सब की परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को, रिज़्क़ की तंगी को सब को दूर फरमाए। खुदा सब के घरों में बेहतरीन अजर सवाब अता फ़रमाए और आने वाला ज़िलहिज का महीना हम सब के लिए बहुत मुबारक साबित करे और हम सब को तौफ़ीक दे कि हम उन दिनों को भी वैसे मना सके जैसा मनाने का हक़ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو جو نئی آنے والی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک میری نئی ویڈیو آ رہی ہے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔